नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 5 फरवरी और 5 फरवरी को आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम था, जो कि आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट में जो है 20 जीके जिस के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे, उन 20 में से अधिकतम जो रियल प्रश्न हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी की। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वो जो पूछा गया कि कौन सा राज्य जो है आपका नंदी पुरस्कार देता है, ठीक है। आपका ऑप्शन में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश दिया गया था, जिसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि आंध्र प्रदेश, ठीक है। नंदी पुरस्कार की बात करते हैं तो तेलुगु फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट कलाकारों और तकनीशियों को दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इस पुरस्कार का जो नाम है नंदी बेल के प्रतिष्ठित पत्थर की मूर्ति के नाम पर रखा गया है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो इस बात को भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो है आपके राज्य स्तरीय पुरस्कार से अब आपके एग्जाम में प्रश्न आना शुरू हो गए हैं, तो आगे भी जो है देखने को मिलेंगे ही, तो उसको भी एक बार आप लोग देखते हुए चलिएगा। एक है आपका कलाईमामणि पुरस्कार, जो कि दोस्तों आपका तमिलनाडु सरकार के द्वारा दिया जाता है। एक है आपका राज्योत्सव पुरस्कार, जो कि कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है लता मंगेशकर पुरस्कार की बात करेंगे तो ये आपका महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। बंग भूषण पुरस्कार की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल के द्वारा। इसके अलावा जो है यश भारती पुरस्कार आपका उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इसके अलावा गौरव पुरस्कार की बात करते हैं तो ये आपका गुजरात सरकार के द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा स्वामी तिरुनाथ संगीत पुरस्कार कर्नाटक सरकार के द्वारा। तानसेन पुरस्कार जो है यह आपका जो है दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान, ये जो पुरस्कार है आपका मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। कालिदास भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है आपका दिया जाता है। तो उन सभी को आप याद रखिएगा, ठीक है। बाकी जो है हम पीडीएफ में शामिल कर देंगे, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप लोग उसको एक्सेस कर पाइएगा, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बताते हुए चलें कि मॉक टेस्ट आपका कितना ज़रूरी हो जाता है, वही लोग जानते होंगे जो आपके पिछले कई सालों से 1-2 नंबर से छूट रहे होंगे, ठीक है। तो मॉक टेस्ट देने का जो सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म है अभी तक के मार्केट में, वह है आपका टेस्ट बुक। और टेक्स्ट बुक पर अभी आपका ऑफर चल रहा है फ्यूचर ऑफिसर सेल के नाम से। अगर इस सेल के दौरान अगर आप इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक 5 प्रो परचेस करते हैं तो आपको जो है मात्र 615 रुपये में मिलने वाला है। साथ में कूपन कोड अगर आप APG यूज करते हैं तो आपको जो है 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पर आपको SSC के, बैंकिंग के, डिफेंस के, रेलवे के, या कहे तो स्टेट लेवल का जो एग्ज़ाम होता है, उन सभी एग्ज़ामों का आपको मॉक टेस्ट तो मिलता ही मिलता है। साथ में जो है आपको PYP यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर भी जो है देखने को मिलता है। यहाँ पर जो है आपको 800 प्लस एग्जामों का 80,000 प्लस मॉक टेस्ट के साथ साथ 17,000 प्लस PYP का एक्सेस आपको एक ही प्राइस में मिलता है। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में पिन है, चाहिए और एक बार आप लोग उसको चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट जो प्रश्न है वो पूछा गया कि स्मृति मंधाना किस खेल से संबंधित है। तो स्मृति मंधाना की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्रिकेट हो जाएगा। स्मृति मंधाना एक आपके भारतीय क्रिकेटर हैं और भारतीय महिलाओं की राष्ट्रीय टीम के लिए जो है ये आपका खेलती हैं। इसके अलावा हरमनप्रीत कौर, ठीक है, झूलन गोस्वामी, तो इन सभी को भी जो है आप याद रखिएगा, ये सभी भी आपके महिला क्रिकेटर ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने थे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपके नीरज चोपड़ा हो जाएगा, ठीक है। नीरज चोपड़ा इसका आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का शिक्षा मंत्री कौन है, ठीक है। वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका राइट आंसर आपके धर्मेंद्र प्रधान होंगे, ठीक है। तो आपके कैबिनेट मंत्री से जो हैं अब सवाल बनना शुरू हो गए हैं, तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में हर शिफ्ट में एक प्रश्न तो देखने को मिलेंगे ही, तो उसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि रक्षा मंत्री की बात करते हैं तो वर्तमान में आपके कौन हैं, तो राजनाथ सिंह है। इसके अलावा अमित शाह की बात करते हैं तो ये गृह मंत्री हैं और साथ ही में सहकारिता मंत्री भी हैं। नितिन जयराम गडकरी की बात करेंगे तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। श्री जगत प्रकाश नड्डा की बात करेंगे तो स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री हैं। साथ में रसायन और उर्वरक मंत्री भी हैं। शिवराज सिंह चौहान की बात करते हैं तो ये आपके कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं और साथ में ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं। निर्मला सीतारमण को याद रखिएगा, आपकी हाल ही में इन्होंने बजट पेश किया है 1 फरवरी को, तो ये आपके वित्त मंत्री हैं और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री भी। सुब्रमण्यम जयशंकर की बात करेंगे तो ये आपके विदेश मंत्री हैं। मनोहर लाल
आवासन की बात करेंगे तो शहरी कार्य मंत्री तथा ऊर्जा मंत्री। HD कुमार स्वामी की बात करेंगे तो भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री हैं। पीयूष गोयल की बात करेंगे तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री ये हैं। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं। जीतन राम मांझी की बात करेंगे तो ये आपके सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह की बात करेंगे तो ये आपके पंचायती राज मंत्री तथा मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं। सर्बानंद सोनोवाल की बात करेंगे तो पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री हैं। वीरेंद्र कुमार की बात करेंगे तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। किंजूराव राम मोहन नायडू की बात करेंगे तो ये आपके विमानन मंत्री हैं। प्रहलाद जोशी की बात करेंगे तो उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण के मंत्री हैं। इसके अलावा श्री जुएल ओराम जनजाति की बात करेंगे तो ये आपके जनजातीय कार्य मंत्री। श्री गिरिराज सिंह की बात करेंगे तो वस्त्र मंत्री यानी कि टेक्सटाइल मिनिस्टर। अश्विनी वैष्णव की बात करेंगे तो रेल मंत्री के साथ साथ इनके पास सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं तथा इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करेंगे तो ये संचार मंत्री हैं और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री भी हैं। भूपेंद्र सिंह यादव की बात करेंगे तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत आपके संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री हैं। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी की बात करेंगे तो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। किरण रिजिजू की बात करेंगे तो संसदीय कार्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं। हरदीप सिंह पुरी की बात करेंगे तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। मनसुख मंडाविया की बात करेंगे तो श्रम एवं रोजगार मंत्री तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री हैं। श्री जी किशन रेड्डी की बात करेंगे तो ये आपके कोयला मंत्री साथ में खनन मंत्री हैं। इसके अलावा चिराग पासवान की बात करेंगे तो ये आपके खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। और श्री CR पाटिल की बात करेंगे तो ये आपके जल शक्ति मंत्री हैं। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में रोहिंग्या मुसलमान जो हैं वो आपके कहाँ से आते हैं या कहें तो आपके किस देश से जो हैं आपके आते हैं, तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका म्यांमार हो जाएगा। ठीक है, रोहिंग्या मुसलमान जो है म्यांमार से 1970 के दशक से ही पड़ोसी देश में शरणार्थी बनकर पहुंचते रहे। रोहिंग्या शरणार्थियों का कहना था कि म्यांमार के सुरक्षा बलों ने उन पर बलात्कार, हत्या, आगजनी जैसे अत्याचार किए। अधिकार समूह को संदेह कि म्यांमार सरकार ने रोहिंग्या का नरसंहार किया, लेकिन म्यांमार सरकार इसे मानने से इनकार करती है, तो म्यांमार इसका आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान सभा की जो है पहली बैठक या प्रथम बैठक का आयोजन जो है कब किया गया, तो इसका राइट आंसर आपका दिसंबर 1946 होगा। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया था। इसका गठन कैबिनेट मिशन जो कि 1946 में भारत आया था योजना के तहत हुआ था और इसके लिए जुलाई 1946 में चुनाव भी कराए गए थे। जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो है पहली बैठक हुई तो मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया। इस पहली बैठक में जो है केवल 211 सदस्यों ने भाग लिया था और इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य को जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, जिनका नाम जो है सचिनानंद सिन्हा था। ठीक है, इसके अलावा जो है बाद में राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किए हुए और HC मुखर्जी तथा TT कृष्णामाचारी सभा के उपाध्यक्ष भी निर्वाचित हुए थे। ठीक है, इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में जो है बदलाव किया गया था, तो भारतीय संविधान में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष प्रावधान बनाने के लिए कई संशोधन किए गए। इनमें संविधान के अनुच्छेद 244 का सब क्लोज 2, अनुच्छेद 371 A, B, C, F, G, H और 6ठी अनुसूची जो है आपका शामिल है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य जो है आपका एकल नृत्य है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका कुचिपुड़ी होगा, जो कि एक आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और मुख्य रूप से ये आपका एकल नृत्य के रूप में किया जाता है, लेकिन इसे समूह या समूह में भी किया जा सकता है। यक्षगान जो है आपका कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों का पारंपरिक नृत्य नाटक है, इसको भी याद रखिएगा। ये जीवंत वेशभूषा, विस्तृत श्रृंगार और जोरदार नृत्य आंदोलन की जो है ये आपका विशेषता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अभी तक जो है आपका इतना ही प्रश्न है जो कि हमें मिले हैं, और भी प्रश्न जो है जैसे मिलेंगे हम उसको या तो PDF में या तो नेक्स्ट वीडियो में जो है डिस्कस करने का जो है प्रयास करेंगे। जब तक के लिए जो है आप इतना ही प्रश्न से आप संतुष्ट रहिए। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और टेक्स्ट बुक के फ्यूचर ऑफिसर सेल से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड APG यूज़ कीजिएगा। आपको सारे एग्जामों का जो है मॉक टेस्ट और PYP आपको यहाँ पर मिल जाएगा। PDF आपको इस वीडियो का टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और ज्वाइन होइए। जब तक के लिए जो है
वंदे मातरम। ठीक है, बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जय हिंद।